जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ को देखने वाले हैं और ये 2023 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हर बार जितनी बार एग्जाम होती है माध्यक माध्य या बहुलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है और वह भी 5 नंबर का। अगर आज के क्लास को आप अटेंड करते हैं और अच्छी तरह से इसको समझ जाते हैं तो 5 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ये आयु है वर्षों में, जो कि 5 से 15 वर्ष के जो व्यक्तियों की संख्या है, यानी ये रोगियों की जो संख्या 6 है। 15 से 25 वर्षों के जो रोगियों की संख्या 11 है। इस तरह से वहां भी एक डाटा आपको दिया रहेगा और इस आंकड़े का जो उपरोक्त आंकड़े है इसका बहुलक और क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुलक का जो फॉर्मूला है वह क्या चीज है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वह होता है L प्लस N/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो यही दोनों फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करके क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो इसकी कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे अगर ये आंकड़े कुछ भी हो लेकिन इसके कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए इसके कंसेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो रो वाले कॉलम में है उसको कॉलम में बदल देते हैं। तो चलिए यहां पे ले लेते हैं आयु और इधर ले लेते हैं रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये जो आयु होता है ये है क्लास मार्क, ठीक है, वर्ग अंतराल। तो 5 से 15 और ये जो रोगियों की संख्या होता है यही होता है एफ, यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक है। तो ये है बारंबारता, एफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो 5 से 15 है कितना, 6, 15 से 25 11 और फिर 25 से 35 अब का है 21, 35 से 45 ये है 23 और 45 से 55 ये है 14 और 55 से 65 ये है 5, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ग अंतराल कितने का है। तो 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। ये जो अंतर है वही है मेरा एच। इसको क्या बोलते हैं, एच अंतर, यानी क्लास मार्क यानी वर्ग अंतराल का जो अंतर है उसी को बोला जाता है एच। अब हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना है, बहुलक। अगर बहुलक निकालना है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये डाटा से ही बन जाएगा, ठीक है। तो बहुलक में सबसे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा है 23, सबसे बड़ा कितना है 23। तो इस वाले को हम घेरा लगा देंगे, ठीक है। आप एग्जाम में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो सबसे बड़ा है 23। अब ये हो जाता है F1, ये क्या होता है F1। इसके जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और इसके नीचे वाले को बोलते हैं F2 और ये हो जाता है यहाँ पे L, ठीक है। जो चीज यहाँ पे मिला हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो F0 हो गया कितना 21, F1 कितना हो गया 23 और F2 कितना हो गया 14, L मेरा यहाँ पे कितना हो गया 35 और जो इसका अंतर है, ये जो अंतर है 15 में गया 5, 10, 25 में गया 15, 10। तो ये अंतर जो है वही है h, ये हो गया 10। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुलक, बहुलक के लिए हमें चाहिए L, F1, F0, F1, F0, F2 और H और सारा चीज यहाँ पे मिल गया। चलिए अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। अब L का वैल्यू जो है उसको रखेंगे। L का वैल्यू यहाँ पे कितना है
35 है, 35 पर रख देंगे। फिर एक बार देख लेते हैं एल क्या है, जो घेरा लगाए उसका, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट वाले को ही हमेशा एल माना जाता है, एल फॉर लोअर लिमिट, राइट। ये प्लस हो गया। F1 का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 23 है और F0 है 21। अब F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, F1 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 दूना 46 हो गया। F0 का मान है 21 और F2 का वैल्यू है 14, इंटू कर देंगे, एज कितना 10 है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 35 प्लस 23 में 21 चला गया तो बच गया यहाँ पे कितना 2 और नीचे 46 है, ये दोनों माइनस को ऐड कर दो, 4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 3 और इंटू कर देंगे 10 से। तो ये हो गया 35 प्लस 2/6 में 5 1, 4 में 3 1 गुने 10। तो ये हो गया 35 प्लस 10 दूनी 20/11। अब इसको हम पॉइंट में ले सकते हैं, तो 11 को जैसे डिवाइड देंगे तो 11 1 का 11 बच गया 9.90, 11 8 88 और यहाँ पे बच गया 2 यानी 11, इतना मान के चलते हैं। तो 35 और ये कितना हो गया 36.81, यही मेरा हो गया बहुलक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर एक बार आपको कह देता हूँ कि चाहे आंकड़े जो भी रहे, आंकड़े जो भी हो, अगर हमें बहुलक निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का बड़ा टर्म कौन सा है। जो बड़ा मान वाला है उसको घेरा लगा देंगे और जो घेरा लगा वो घेरे के अंदर वाले होता है F1, F1 के ऊपर F0 और नीचे F2 और जो घेरा लगा इसका लोअर लिमिट ये हो जाता है L। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग माध्यक को। तो हमें अब निकालना है माध्यक, और माध्यक के लिए क्या होता है CF। तो यहां पे हमें एक और चीज प्राप्त करना होता है जिसको बोलते हैं CF यानी संचयी बारंबारता। CF इसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। तो ये है संचयी बारंबारता। तो यहां से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब यहां पे संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाले टर्म है उसको लिख दीजिए, राइट, इसको लिख दिए। अब इसके क्रॉस को यानी जो नीचे वाला इसके साथ प्लस कीजिए। तो 11 + 6 आपका कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8, 2 और 1 3। फिर अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11, 3 3 3 2 5 और 1 6। इसको प्लस करेंगे तो 4 और 1 हो गया 5 और 6 और 1 7 और इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80, राइट। यहाँ पे इससे भी ऐड करेंगे तो मेरा 80 ही आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 5 4 9 9 3 12 13 14 26 के 0, ये अब कितना रहा 1 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6 और हासिल जो 2 था इसको जोड़ देंगे तो 8 यानी 80। अब ये n हो गया, ये कितना हो गया n = 80। n कितना हो गया 80। अगर हम यहाँ पे n/2 करेंगे तो ये 80/2 कटा देंगे तो ये हो गया 40। अब समझने वाली बात यहीं पे है। तो n/2 आपका कितना हो गया 40। तो n/2 40 हो गया। तो संचयी बारंबारता में उसको ढूंढना है जो 40 से बड़ा हो और 40 के निकट भी हो। क्या हो 40 से बड़ा और 40 के निकट, ठीक है। तो n/2 कितना 40, तो 40 से बड़ा और इसके निकट। अब देखो 40 से तो छोटा 38 है, इसको नहीं लेंगे तो ये कौन है 61। अब जो 61 है 40 से बड़ा है और 40 के निकट भी है। 75 तो बहुत दूर चला गया, 40 के निकट कौन है तो 61 है। अब ये 61 वाले को क्या करेंगे घेरा लगा देंगे, राइट। अब इसको घेर दिए। एक काम करते हैं, अब इसको यहां से मिटा देते, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, राइट। चलिए
इसको साफ कर दिए। अब ये यहाँ पे घेरा लग गया, और जो घेरा लगा इसका जो फ्रीक्वेंसी है यही होता है एफ, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी जरूरत होगा, एफ का। तो एफ मेरा क्या हो गया, जो घेरा लगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको ले लेना, ये एल हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया। और जस्ट संचय ब्रह्मवर्ता का जो ये वाला है इसके ऊपर वाले को सी एफ मान लेंगे, मानेंगे नहीं, ये ही होता है। यदि जिसको घेरा लगा है जस्ट इसके ऊपर वाले को ही सी एफ माना जाता है, राइट। तो अब यहां पे लिखेंगे एल मेरा कितना हो गया, तो एल हो गया 35, राइट। उसके बाद एफ मेरा कितना है, तो ये 23, और सी एफ कितना हो गया, तो सी एफ हो गया 38। और जो इसका वर्ग अंतराल था, तो वर्ग अंतराल कितना का था, ये 10 का था। तो यानी एच हो गया मेरा यहाँ पे 10। तो इस फॉर्मूला में जैसे इसको डालेंगे माध्यक निकालने के लिए, जैसे माध्यक निकालेंगे तो एल आपका हो गया 35 प्लस n/2। अभी देखते n/2 कितना निकल के आया है, 40। तो n/2 को 40 यहाँ पे रखेंगे, माइनस सी एफ, तो सी एफ है 38, ये हो गया 38 अपॉन एफ कितना है 23 इंटू एच कितना है 10। तो जो मान था वह मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। n/2 का मान 40 था, 40 रख दिए। उसके बाद सी एफ का मान था 38 रख दिए। एफ का वैल्यू था 23 रख दिए, और एल का मान 35 था, तो 35 हो गया, एच मेरा 10 हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 40 में चला गया 38, तो ये हो गया 2/23 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/23। अगर हम इसको डिसिमल में लाए तो इसको डिवाइड दे दो, 23 से 20 को डिवाइड देंगे, नहीं खाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। तो ये कितनी बार में हो जाएगा, 20×500 यानी 9 बार में। तो 9×3 27, 9×2 18, 2 20, ये भी ज़्यादा हो गया, 8 बार में इसको खिलाओ। 8×3 24, 8×2 16, 17 18, 10 में 4 6, 9 में 8 1 कट गया, ये आ गया 20, यानी इसको 8 यानी 7, लगभग 7 बार में, 7 या 6 मान के चलो। तो ये हो गया 35 प्लस 0.86, इसको ऐड करेंगे तो 35.86, ये इसका हो गया माध्यक। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको एक बार बता देता हूं कि डाटा कुछ भी हो, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप किसी भी डाटे का बहुलक हो, माध्यक हो, आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यक के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।